हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ज्योति बीएससी सेकंड सेम स्टूडेंट एट एमएमसी अग्रवाल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फाइनली हमारा सेकंड काउंसलिंग का नोटिस आ गया था कल रात को। थोड़ा सा लेट हूँ आपको वीडियो अपलोड करने के अंदर। तो हमारा फाइनली नोटिफिकेशन आ गया था कल रात को। आपने शेड्यूल देख ही लिया होगा, लेकिन एक बार फिर हम उस शेड्यूल को एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, आपका रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस रहेगा, साथ में जो आपकी सिक्योरिटी फ़ी मांग रखी है उसका कैसे क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जैसे कि नोटिस आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा हमारे क्या क्या स्टेप रहने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप है आपको UHSR CET एडमिशन, जो कि उनकी वेबसाइट है, वहाँ जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर रखा था उनको तो दोबारा करना नहीं है। जो फ्रेश चॉइस मतलब जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना है। तो वो जाकर अपने चॉइस सबमिट करने की हमको डेट दी गई है 7 से 9, यानी कि आज 8 है, कल 9 है। तो आप ज़्यादा रिस्क मत लो, आज ही सारी अपनी चॉइसेस लॉक कर दो अच्छे से शाम तक। उसके बाद आपका जो सीट एलोकेशन है वो 11 को आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कौन सी सीट अलॉट हुई है। इसके बाद अगर आपको ये रहा है कि आपके जो सीट अलॉट हुई है उसके अंदर आपको कोई इश्यू है तो ग्रीवेंस आप डाल सकते हो 11 को आप दोपहर तक ग्रीवेंस, आपका रिजल्ट आ जाएगा दोपहर तक को। उसके बाद आपको शाम तक ग्रीवेंस डालने का टाइम दिया जाता है और रात को फाइनल लिस्ट आपकी आ जाती है। तो अगर किसी को दिक्कत हो गई, आपको लग रहा है किसी कैंडिडेट को आपकी सीट मिल गई, यानी कि आपके मार्क्स ज़्यादा है उसके कम है, या फिर कैटेगरी का कोई इश्यू रहा है आपका, तो आप ग्रीवेंस डाल देना अपना, वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अपना सेकंड स्टेप क्या है, आपको ट्यूशन फ़ी पे करनी होगी। उसकी तारीख है आपके पास 11 से 13, यानी कि 11 से 13 तारीख के बाद आपको ट्यूशन फ़ी पे करनी होगी, जो कि प्राइवेट्स के अंदर 60,000 है, गवर्नमेंट के अंदर 20,000। इसके अलावा जो आप कह रहे हो कि सिक्योरिटी फ़ी जो आपकी लग रही है, अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है इस राउंड के अंदर, तो वो आपकी फ़ीस जो है आप पे करोगे 1000 या फिर 5000, वो एडजस्ट हो जाएगी इसी फ़ी के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि 14 से 17 को रहने वाला है। और फोर्थ स्टेप पे आ जाता है हमारा लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो कि आपका जो भी इंस्टीट्यूट आपका अलॉट हुआ था उसके अंदर जाके आपको रिपोर्टिंग करनी है 18 तारीख को शाम को 5 बजे तक। तो ये आपका स्टेप्स है, ये आपने देख भी ली होंगी कहीं और भी। अब जो मेन बात मेरे को बतानी थी कि देखो आपका ना सेकंड स्टेप जो है कि ट्यूशन फी जो आपको पे करनी है 11 से 13 तारीख के बाद, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 14 तारीख से। तो हो सके तो, क्योंकि हमारी जो रिलायंस फाउंडेशन की स्कॉलरशिप है उसकी जो डेट एक्सटेंड कर दी गई है 15 अक्टूबर तक, तो हो सके तो आप ट्राई करना कि उसको अप्लाई करो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। जो भी बच्चे पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, जिनको फाइनेंशियली नीड है, तो आप उसके लिए जाइए। आपको 2 लाख तक की अपॉर्चुनिटी देते हैं वो लोग। आपका एग्ज़ाम होगा तो आप उसके अंदर ट्राई कीजिएगा कि आप उसके अंदर फिल कर पाओ, क्योंकि 15 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो फ्रेश चॉइस आपको, जिन बच्चों का डाउट था कि हमने फर्स्ट राउंड में अलग चॉइस फिल कर दी, सेकंड राउंड में अब क्या रहने वाला है, तो आप इस राउंड के अंदर फ्रेश चॉइस फिल कर सकते हो। आपके जो मर्जी, जितने कॉलेज लगाने हैं उतने कॉलेज लगाना, यानी कि जिन्होंने भी फर्स्ट राउंड में जो भी चॉइस फिल की थी वो अब नल एंड वॉइड है, यानी कि अब वो एप्लीकेबल नहीं है। आप अब दोबारा फ्रेश चॉइसेस अपनी फिल करोगे, चाहे वो बच्चा अपग्रेडेशन वाला है या फिर चाहे वो बच्चा जिसको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ वो बच्चा है, फिर जो बच्चा इसी राउंड में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि जो आपकी सिक्योरिटी फ़ी जो मांग रखी है, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर जो बच्चा ट्राई करने वाला है, बेशक वो अपग्रेडेशन हो या फिर वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो, ठीक है। तो जो बच्चा अपग्रेडेशन या फिर मतलब जो बच्चा गवर्नमेंट के अंदर ट्राई कर रहा है उसको 1000 रुपी एज ए सिक्योरिटी फ़ी देनी है, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चा प्राइवेट के अंदर ट्राई कर रहा है उसको 5000 रुपी सिक्योरिटी फ़ी देनी है। ये जो फ़ीस की अमाउंट है जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो उसके अंदर एडजस्ट कर दी जाएगी, ठीक है। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो बेटर है, लेकिन अगर आपको कॉलेज मिलने के बाद आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो शायद मे भी उस कंडीशन में आपको ये फ़ीस रिफंड नहीं होगी। लेकिन आपको कॉलेज मिल गया, आप ज्वाइन कर रहे हो, तो आपकी फ़ीस एडजस्ट हो जाएगी ट्यूशन फ़ी के अंदर। ये हो गया, ठीक है। अब आपको ये पे कहाँ करनी है, जब आप लॉगिन करोगे तो आपको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स के बाद में आपका जो मेन पेज है वहाँ शो हो जाएगा कि हाँ आपको यहाँ पर फ़ी पे करनी है। अब रही बात उन बच्चों की जिन्होंने अपना फर्स्ट राउंड के बाद रेजिग्नेशन दे दिया, तो वो बच्चे अब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते,
आप मतलब आपने बेसिकली अपने सीट रिज़ाइन नहीं कर दी। सीट रिज़ाइन यानी कि आप इस काउंसलिंग में आगे आप यहाँ पे एडमिशन ही नहीं लेना चाह रहे, तो आप इसके अंदर अब आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको स्क्रीन पे ये सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। कई बच्चों को ये डाउट आ रहे थे इनमें से कौन से ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, कौन से नहीं। तो आपको ये सारे के सारे ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, तभी आप एलिजिबल हो इस राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो ये तो सारी वो बातें होगी कि आपको कैसे क्या पार्टिसिपेट करना है, क्या आपका प्रोसीजर रहेगा, ये सारा हो गया। रजिस्ट्रेशन जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में किया था उनके लिए इजी है, और सेकंड राउंड के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं अभी उनका फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, आपको ज़्यादा वो मुश्किल नहीं होगी। अगर फिर भी आपको कोई इश्यू आ रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट पे मैसेज करके आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि अब आपको चॉइसेस कैसे फिल करनी है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, अब आपका सेकंड राउंड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट राउंड हो जाता है। फर्स्ट राउंड के बाद आपको ये पता है कि इस इंस्टीट्यूट की ये कट ऑफ चली गई है, अगर फिर भी आप ये ट्राई कर रहे हो कि आपके मार्क्स कितने कम है और आप एक मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई मार्क्स वाला इंस्टीट्यूट लगा रहे हो, वो बेवकूफ़ी है। ठीक है, आप अच्छे से कट ऑफ देख लो। अभी तक आपने प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनाई है तो मेरी कट ऑफ वाली वीडियो देख लो जो मैंने अपलोड की है, उसके बेस पे आप अपनी प्रेफरेंस बनाओ ताकि आपको कॉलेज मिलने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा हों। ठीक है, मतलब कि जिस कॉलेज की कट ऑफ और आपके मार्क्स के बीच में मिनिमम 5 मार्क्स का डिफरेंस हो, क्योंकि इतनी ही कट ऑफ कम आएगी। अगर कम आएगी तो, क्योंकि इस बार क्या रहा है कि फर्स्ट राउंड में बच्चों ने कम पार्टिसिपेट किया, सेकंड राउंड में बच्चे ज़्यादा पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो जिस सीट के लिए आप compete कर रहे हो, मान के चलो उस सीट के लिए कम से कम 10 बच्चे और compete कर रहे हैं, तो आपकी चॉइस प्रेफरेंस मैटर करेगी सबसे ज़्यादा कि आपने किस प्रेफरेंस ऑर्डर में लगाया और आपके मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाली है। आपकी प्रेफरेंस लिस्ट जो रहेगी वो डिपेंड करेगी आपकी रिज़ल्ट के लिए। तो आप मेरी कट ऑफ वाली वीडियो अच्छे से देखना, पूरे अच्छे से, तभी आपको समझ आएगा। उसके बाद जो एक डाउट था कि INC और नॉन INC वाला क्या रह रहा है, कि INC का देखो अभी मैं एक बार फिर से बता दूँ, INC की जो सीट होती है, मतलब जो कॉलेज INC से एफिलिएटेड है, उसके बाद वहाँ से डिग्री करने के बाद आप कहीं भी और अदर स्टेट्स के अंदर, मतलब पूरे इंडिया में या फिर फ़ॉरेन में, RRB रेलवे की जो वो भर्तियाँ निकलती है एम्स के अंदर, आप इनके अंदर ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कॉलेज INC से एफिलिएटेड नहीं है तो आप सिर्फ अपने स्टेट के अंदर कर सकते हो। अदर स्टेट के अंदर कर सकते हो, लेकिन आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना पड़ेगा जिस भी स्टेट में आप जॉब करना चाहोगे, तो ये आपके लिए एक लंबा और टफ प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक है, फ़ॉरेन का बहुत कम चांसेस हो जाता है उसके बाद। तो ट्राई करना कि आप जो भी प्रेफरेंस लगाओ अपनी INC से एफिलिएटेड कॉलेज की लगाओ। 1 अक्टूबर को अपडेटेड लिस्ट आ गई है, तो जो बच्चे बोल रहे थे कि ये कॉलेज INC में नहीं है, ये नहीं है, अभी उनकी अपडेटेड लिस्ट आ गई है। आप एक बार वो दोबारा देख लेना ताकि आपको हेल्प हो जाएगी कौन सा कॉलेज INC से है, कौन सा नहीं है, ये सब आपका क्लियर हो जाएगा सारा डाउट। ठीक है, तो उसके बाद काफ़ी बच्चों का ये डाउट भी आ रहा था कि जिनका फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हो गया और मान के चलो कि सेकंड राउंड में कोई गड़बड़ हो जाती है, तो ऐसा नहीं होगा। जिनका एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हो गया है उनका सेकंड राउंड में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इतना तो पता होता है कि ये बच्चा दोबारा अपग्रेडेड के बाद आया, फिर नोट ज्वाइन का मतलब जो आपकी उनके पास लिस्ट होती है। अगर आपने एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया तो आपको इतना कोई मेजर इशू नहीं आने वाला है, आपका प्रोसेस बहुत ही लीनियंट जाएगा। और एक बार आपने करवा लिया आपको पता भी है कैसे क्या रहने वाला है। मैनेजमेंट कैटेगरी सीट कैसे अलॉट होती है, तो मैनेजमेंट कैटेगरी सीट आपको यूनिवर्सिटी ही अलॉट करती है, या आपके हाथ में नहीं होती, और इनकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगती। जैसे कि आप लास्ट राउंड में काफ़ी बच्चों का डाउट रहा था कि आपने तो ये सीट फिल ही नहीं की, इस कैटेगरी से आपको क्यों मिल रही है, तो इसकी कोई फीस नहीं। अब मतलब ये हो गया कि आपके मार्क्स अच्छे हैं लेकिन उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर मान लो जनरल की सारी सीट्स फिल होगी लेकिन आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आपको मैनेजमेंट की सीट अलॉट हो जाती है। ये होता है मैनेजमेंट कैटेगरी का। इसके अलावा इसका कोई लंबा चौड़ा वो प्रोसीजर नहीं है, बहुत आराम से हो गया। ठीक है, अपग्रेडेशन का मैंने आपको बताया ही था। अपग्रेडेशन का क्या प्रोसीजर रहने वाला है, अपग्रेडेशन के अंदर सिंपल सा बात है, जो फर्स्ट राउंड हो गया आपने वहाँ ज्वाइन कर रखा है, आपको सिंपली पार्टिसिपेट करना है, रजिस्ट्रेशन आपका ऑलरेडी डन है। ठीक है, आपको फ्रेश चॉइस फिल करनी है, जो भी अपग्रेडेशन के बाद आ रहे हैं आपको भी फ्रेश चॉइस फिल करनी है। ठीक है, फर्स्ट राउंड की आपकी सारी चॉइस ही नेगलेक्ट हो गई है, अब आपको फ्रेश चॉइस फिल करनी है, अपना आगे का प्रोसीजर करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतनी बात करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई और डाउट्स रह जाते हैं या अगर आपको काउंसलिंग के अंदर कोई इश्यू आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कर देना और हम उसका नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे। बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।